नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। स्पोर्ट्स की खबरों में आज बात होगी आईपीएल की। आईपीएल में आज मुकाबला हैदराबाद और कोलकाता के बीच ईडन गार्डन में खेला जाएगा। आज का मैच इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता है तो दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद। इस मुकाबले में जो सबसे अहम बात है वो टॉस। जो टीम टॉस जीतेगी वो महत्वपूर्ण रोल निभाएगी मैच जीतने में। इसी पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विकास बताएंगे कि आज के मैच में किसका पलड़ा भारी है और ये मैच दोनों टीम के लिए क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है। तो विकास, आज के मैच में आपको क्या लगता है, किसका पलड़ा भारी है? और पॉइंट्स टेबल में सबसे बड़ी बात, पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम किस स्थान पे है, ये भी जरा बताइए मेरे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले अगर पॉइंट्स टेबल की हम लोग बात कर लें तो पॉइंट्स टेबल में दोनों ही टीमों का हाल जो है बहुत बुरा है जी। जहां कलकत्ता 7वें पायदान पर है जी। कलकत्ता 10वें पायदान पर है और हैदराबाद वहीं 7वें पायदान पर है। दोनों टीमों ने 3 मुकाबले खेले, एक जीत हासिल की। हैदराबाद जो है सिर्फ नेट रन रेट के आधार पर 7वें पायदान पर कायम है। तो जब ये मैदान पर उतरेंगे आज ये खिलाड़ी और कप्तान और कोच, मैनेजमेंट के मन में ये तो जरूर रहने वाला है कि भाई हमें पॉइंट्स टेबल पर भी एक नजर रखनी है। बिल्कुल, हमारा परफॉर्मेंस जैसा भी रहा हो चलो छोड़ो, लेकिन एक पॉइंट्स टेबल का जो अंक है, इनकी जो पोजीशन है, वो आज जरूर इनके माइंड में कहीं ना कहीं इनको पीछे धकेलने वाला काम करेगी। बिल्कुल। और एक साइकोलॉजिकल दबाव जो होगा दोनों टीमों के बीच होगा क्योंकि कोलकाता डिफेंडिंग चैंपियन है। उस वक्त पिछले साल जब कोलकाता चैंपियन बनी थी उस वक्त टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर थे, लेकिन वो पंजाब की तरफ से खेल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद 2016 में चैंपियन बन चुकी है, लेकिन उसका भी खस्ता हाल है। तो दोनों टीमों के ऊपर एक साइकोलॉजिकल दबाव होगा कि भाई किसी भी तरह इस मैच को जीता जाए और कम से कम पॉइंट टेबल में अपना स्थान जो है उसको सही किया जाए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, कप्तान अजिंक्य रहाणे के लिए हालांकि केकेआर का सफर कुछ ज्यादा खास रहा नहीं है अब तक की बात करें तो। उनके ऊपर एक और जिम्मेदारी है कि वो ओपनर बल्लेबाज है, उनके ऊपर डबल जिम्मेदारी है। आपको तेज तर्रार शुरुआत भी देनी है और टीम को जीत तक पहुंचाना भी है। तो कोलकाता के साथ मतलब 2 चैलेंजेस हैं। आपको क्या लगता है? पर अजिंक्य रहाणे की अगर कप्तानी को हम देखें, बतौर प्लेयर उन्हें देखें, बतौर बल्लेबाज उन्हें देखें, तो वो बहुत निखर कर सामने आए हैं। चाहे भारतीय क्रिकेट की कप्तानी हो या आईपीएल टेस्ट टीम की कप्तानी हो, अजिंक्य रहाणे कह लीजिए कि एक परिपक्व कप्तान है जो जानते हैं कि टीम की हालत जहां भी हो, भैया मैं जानता हूं कि मैं मैच कैसे जिता सकता हूं टीम को, इस टीम के साथ, इस स्क्वाड के साथ मैं आगे बढ़ कैसे सकता हूं। अजिंक्य रहाणे के मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर है। और कुछ खिलाड़ी जो इन फॉर्म अभी नहीं है कलकत्ता के, तो जाहिर तौर पर उम्मीद है कि वो मैनेजमेंट ने उनके साथ काफ़ी काम किया होगा क्योंकि ये मैच 2-3 दिन के बाद हो रहा है, तो काफ़ी इनको वक्त मिल गया है काम करने का अपने ऊपर। आप रहाणे की बात कर रहे हैं कि वो परिपक्व खिलाड़ी हैं, लेकिन टीम तो मौजूदा स्थिति देखेगी ना भाई कि टीम के लिए आप कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, टीम को आप जिता पा रहे हैं या नहीं जिता पा रहे हैं। आपको मतलब ये भी ध्यान रखना होगा, विराट कोहली जैसे कप्तान को साइड लाइन कर दिया गया, आरसीबी ने उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया। तो मतलब इसलिए तो मौका नहीं दिया क्योंकि वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, टीम को जिता नहीं रहे थे। तो फिर अजिंक्य रहाणे पर दबाव तो है। आपको एक बात और, हैदराबाद पर भी दबाव है, उसका भी थोड़ा जिक्र कीजिए आप। बात अगर हैदराबाद के दबाव की करें तो पिछले टाइम के रनर अप रहे पिछले सीजन के। बिल्कुल। और उनकी टीम को कहा जाता है कि भाई वो धुरंधरों की एक टीम है, जिस टीम में सबके सब ही एकदम से पूरे मैच्योर हैं, जो पिच को अच्छी तरह से भांपते हैं, जिनको मतलब गेंद की और हर बॉलर की बहुत अच्छी समझ है। लेकिन रिजल्ट आप देखें तो रिजल्ट में हैदराबाद कहीं नहीं टिकती। अभी भी वो 7वें पायदान पर हैं। तो जरूर उनकी मेंटोर से बातचीत हुई होगी, मैनेजमेंट से बातचीत हुई होगी, और आज उनकी कोशिश होगी कि हम कुछ ऐसा करें कि भाई जो हमारी टीम पे एक टैग लगा हुआ है कि धुरंधरों की टीम, हैदराबाद का सनराइज मुझे लगता है आज हो ही जाएगा। आपको लगता है हो जाएगा, लेकिन वो तो मैच के बाद पता चलेगा ना कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन आपको एक बात यहाँ समझा दीजिए मुझे, दर्शकों को, कि हैदराबाद की जो टीम है वो बल्लेबाजों से भरा हुआ है, बल्लेबाजों से भरा हुआ है हैदराबाद का। और कोलकाता की जो टीम है वो है ऑलराउंडरों से भरी हुई है। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ दोनों टीमों में कुछ ना कुछ खामी है जिसकी वजह से हार हो रही है लगातार यहाँ पर? नहीं सचिन, मैं थोड़ा सा सुधार आपको यहाँ करना चाहूंगा। मेरे को लगता है कि केकेआर की अपेक्षा सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ज्यादा बैलेंस्ड है। कैसे, बताइए। अगर आप देखो अभिषेक शर्मा ओपनिंग भी अच्छी करते हैं और अभिषेक शर्मा को हमने पिछले मैच में दूसरे या तीसरे ओवर में गेंदबाजी करते हुए भी देखा।
अब बात आई ट्रेविस हेड वगैरह, ये सब लोग पूरी तरह से इनफॉर्म बैट्समैन हैं। क्लासेन हुए, ये सब लोग बैट्समैन जो है फॉर्म में हैं। वहीं बात अगर कोलकाता की करें तो कोलकाता के पास अभी वो खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, आपके पास रिंकू सिंह हैं, आपके पास वेंकटेश अय्यर हैं, आपके पास रसल हैं जो मिडिल ओवर में किसी भी मोमेंट पे गेम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब तक वैसा परफॉर्मेंस टीम की तरफ से देखने को नहीं मिला। लेकिन मेरा सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल ये है कि भाई हैदराबाद के पास बल्लेबाज है लेकिन गेंदबाज नहीं है। क्योंकि अगर 273 रन बनाने के बाद भी अगर हैदराबाद 200 प्लस हैदराबाद को दूसरा मतलब रन बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो आप सोच सकते हैं टीम की स्थिति क्या है। तो हैदराबाद के जो गेंदबाज है उसके ऊपर तो कम से कम कंसर्न तो है कि उनकी गेंदबाजी मजबूत नहीं है। इस पर आप क्या? हैदराबाद की गेंदबाजी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक चिंता का सबब जरूर रही है, लेकिन कप्तान पैट कमिंस और बाकी खिलाड़ियों के बीच अवश्य तौर पर चर्चा हुई होगी और उम्मीद ही की जा सकती है कि आज हैदराबाद एक अच्छा परफॉर्म करने जा रही है। हालांकि आंकड़ों को दरकिनार करते हुए मैं ये बात कहता हूँ। अच्छा ठीक है विकास, जैसा भी हो, लेकिन आज के मुकाबले की जो बात हो रही थी उस पर वापस लौटते हैं। और आज के मुकाबले में क्या लगता है किसका पलड़ा भारी होने वाला है? टॉस कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, आपको क्या लगता है? टॉस इस मुकाबले में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि टॉस जीतो और भैया मैच के बॉस बन जाओ टाइप से है। ईडन गार्डन पे मुझे लगता है कि अब तक खेले गए काफी मुकाबलों में दृष्टि करें तो इस बार जो है ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा हावी रहने वाला है। तो ड्यू फैक्टर को देख के कहीं ना कहीं, हालांकि बीसीसीआई ने एक रूल बना दिया है जैसा कि आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड प्लेयर्स के, कप्तान के, टीम मैनेजमेंट, कोचेस के चलता है कि भाई नहीं ठीक है रूल बन गया, लेकिन हमको आज भी अगर टॉस बॉस होने वाला है गुरु इस मैच में। टॉस जीत कर मतलब क्या करना चाहिए टीम को? बल्लेबाजी या गेंदबाजी करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? पहले गेंदबाजी। क्यों, ऐसा क्यों? गेंदबाजी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जब आप चेस करते हुए जो है ड्यू फैक्टर की वजह से बॉल साबुन की टिकिया हो जाएगी। अब जब बॉल साबुन की टिकिया हो जाएगी तो ना वो स्विंग होगी और उसे मतलब उसको कैरी करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में एक पाटा पिच पर स्कोरिंग करना बहुत आसान हो जाता है बल्लेबाजों के लिए। और सबसे अहम बात कि दोनों टीम में एक्स फैक्टर कौन होने वाला है? कोलकाता में, सनराइजर्स हैदराबाद में, दोनों टीम की तरफ से एक्स फैक्टर कौन सा खिलाड़ी होगा, आपको क्या लगता है? एक खिलाड़ी की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं दो खिलाड़ियों की अगर बात करूं तो मुझे लगता है हैदराबाद की टीम में आज एक्स फैक्टर साबित होने वाले हैं ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। इन दोनों की ओपनिंग बल्लेबाजी मुझे लगता है कि वो किसी भी मैच को, किसी भी गेंदबाजी क्रम को नेस्त नाबूद करने के लिए काफी है। वहीं अगर बात करें इसकी कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो इनके सुनील नारायण जो ओपनिंग प्लेयर भी हैं और जो गेंदबाजी से भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, ये बहुत ही बड़ा आज एक सिक्का टीम के लिए कह लीजिए होने वाले हैं साबित। तो सुनील नारायण पिछले जो सीजन है उसमें ओपनिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस सीजन वो दिखाई दे नहीं रहे हैं। क्या लगता है कि कोलकाता की टीम को रणनीति बदलने की जरूरत है, या फिर गौतम गंभीर ने जो रणनीति अपनाई थी उस पर काम नहीं हो रहा है, या फिर टीम के जो कप्तान बदले गए हैं उसका प्रभाव है? कोलकाता अपने प्रदर्शन में कैसे सुधार कर सकती है, आप बताइए। मुझे लगता है कि कोलकाता को, हालांकि मैं थोड़े आंकड़ों में आपके सुधार करूं तो पिछले मैच में भी सुनील नारायण ओपनिंग ही खेलने आए थे। और रही बात कोच की, हर एक मुकाबले उन्होंने नहीं खेला था, एक मुकाबले में उन्होंने ड्रॉप किया। उस मुकाबले में शायद सुनील नारायण बीमार थे तो मोइन अली को उनकी जगह टीम मैनेजमेंट ने उतारा था। लेकिन उनका बल्ला चल नहीं रहा है, ओपनिंग करने आ रहे हैं लेकिन उनका बल्ला चल नहीं रहा है। बल्ला उनका नहीं चल रहा, लेकिन उनकी जगह मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर में कहीं फिट नहीं बैठती है। उनको आपको खिलाना तो ऊपर ही पड़ेगा। जिस तरह की हवाई बल्लेबाजी उनकी है, हवाई फायर जिस तरह से करते हैं, तो वो पावर प्ले में एक बहुत बड़ा स्कोर टीम को दे सकते हैं। और हैदराबाद की अगर बात करें तो आपको नहीं लगता कि क्लासेन को थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी करने की जरूरत है? उन्हें 3 नंबर या 4 नंबर पर भेजने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो तेज तरार बल्लेबाजी करते हैं तो पावर प्ले में उनको बल्लेबाजी करने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि पावर प्ले में जो मात्र 4 फील्डर बाहर होते हैं और बाकी जो फील्डर सर्कल के 30 यार्ड जो दायरे हैं उनके अंदर होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जब वो मिडिल ऑर्डर में आकर तेज बल्लेबाजी कर सकते हैं तो फिर पावर प्ले में उनको टीम को मौका देना चाहिए था? क्या पता सुदर्शन में बता। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि क्लासेन को थोड़ा ही ऊपर ला सकते हैं, टीम मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकती है हैदराबाद। लेकिन हैदराबाद पूरी तरह से अभी तो बैलेंस्ड और साउंड लग रही है। लेकिन जैसे आपने बताया शुरू में, आंकड़े तो ये बोल रहे हैं कि दोनों टीमों का हालत जो है खस्ता हाल है। एक टीम है 8वें नंबर पे कोलकाता, माफ कीजिएगा कोलकाता 10वें नंबर पर है और सनराइजर्स हैदराबाद 8वें नंबर पर है। तो दोनों टीमों को तो हाल खस्ता है। टीम में जो है धुरंधर वो लबरेज भरे हुए हैं, वो दिख रहा है मुझे, लेकिन वो ग्राउंड और प्रदर्शन दिख नहीं रहे हैं ना। देखिए क्रिकेट बाय चांस है और आपके आंकड़े
सब ध्वस्त हो जाते हैं जिस दिन आपका बैट चलता है या आपके बल, मतलब आप मैदान पे जिस दिन होते हैं, आपका दिन होता है जिस दिन, उस दिन आप आंकड़े मायने नहीं रखते आपके लिए। और मुझे पूरी तरह से, मैं आज भविष्यवाणी कर दूं तो ये हैदराबाद का गेम होने जा रहा है। मतलब ऐसा क्या कारण क्या है, इसके वजह से कुछ कारण होगा, कुछ लॉजिक होगा जिसकी आप हैदराबाद को बैक कर रहे हैं? हैदराबाद की बल्लेबाजी सबसे बड़ा कारण है। अगर वो स्कोर बोर्ड पे पहले बल्लेबाजी करने उतरे और 250 या 225 के आसपास कहीं लगा देते हैं तो मुझे लगता है कि दूसरी टीम के तो हौसले वैसे ही पस्त हो जाते हैं। आपको पहला मैच याद है सनराइजर्स हैदराबाद का? उसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने 270 से ज्यादा रन बनाए थे। उसके बाद भी मैच जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। इससे साफ जाहिर है कि हैदराबाद की गेंदबाजी कमजोर है कहीं ना कहीं हैदराबाद की। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उतना बड़ा स्कोर अगर आप कर देते हैं तो आप अपने गेंदबाजों के खाते में एक ऐसा अकाउंट में बहुत ज्यादा रन दे देते हैं कि भाई अगर फिर तो बात वही आ गई ना कि आप पूरी तरह से डिपेंड जो है बल्लेबाज पे डिपेंड है। गेंदबाजों को आपने साइड लाइन कर दिया है। आपकी रणनीति जो है, मेरे जो बल्लेबाज है जाकर 270 रन बनाए, 80 रन बनाए और गेंदबाज को फ्रीडम मिल जाए, लेकिन हर मैच में तो ये होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहा जाता है सचिन की बल्लेबाज आपके लिए एक टूर्नामेंट को सेट करते हैं लेकिन आपको गेंदबाज टूर्नामेंट जिताते हैं। ये धोनी, गौतम गंभीर ने कहा था। हैदराबाद को कहीं ना कहीं इस पिच को पकड़ना होगा और अपने गेंदबाजों को भी बल्लेबाजों की तरह ही धारदार करना होगा। ओके ठीक है, लेकिन दर्शकों आप देखना होगा कि मैच के बाद क्या नतीजे आते हैं। ये मैच कोलकाता जीतती है या फिर सनराइजर्स हैदराबाद बाजी मार ले जाती है, ये तो मैच के नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट डिजिटल।